प्रभु बोले लगाओ
आज मन के विराजमान है जो जब के श्रीचर में एक बार फिर मस्तक नवा के आप के बीच में चर्चा करे सियाराम भाई हो। मैं जेल कथा लेके आया हूँ, वो कथा के नाम है सीता प्रतिज्ञा। सीता प्रत्याग सुने हो, सीता वनवास सुने हो, लेकिन आज शिव महापुराण के पावन गाथा है जेला आप के बीच में चर्चा करने के प्रयास होता है। आज सीता है तो क्या कारण से प्रतिज्ञा करता है और ध्यान में बहु बन के आए के बाद में जेला आप के चर्चा करने के प्रयास करो। जेल कथा चार वक्ता में चार जगह पर अपन ढंग से बखान करे हे कहे सियाराम करे आगे काली भसुंदी करुणा समाज कहे सियाराम चार वक्तों में चार जगह बखान कहलाई का भसुंदी जी महाराज नहीं की पर्वत बेटे भगवान का गाथा पक्षीराज जोगी ने बताया। यही भगवान का गाथा याद वक्त भरद्वाजी ने बताई। यही भगवान का गाथा भोल बाबा भोला है तो कैलाश में माता पार्वती अवतार कहे सियाराम। यही भगवान के कथा संत शिरोमणि कवि कुंडल गोस्वामी जी महाराजा जनता राम मानव बताए के प्रयास करे हे कहे सियाराम। गोस्वामी जी महाराज कहते मानव अगर आपके जीवन में शांति चाहिए तो बिना सत्संग के शांति मिलने वाला नहीं है कहे सियाराम। आज की दुनिया में कोई शांति नहीं है भैया, कोई शांति नहीं है। जेका घर में करोड़ों संपत्ति भरे हो शांति नहीं, जेका घर में कोई संपत्ति नहीं है रात दिन मरने का माता खाता वो शांति नहीं है। जेका घर में 10 दिन भरा पूरा परिवार का लोग लेकर वो हो शांति नहीं है। और जेका घर में कुछ हम लोग लेकर वो शांति नहीं है। शांति मिली ही कहाँ, एक शांति मिली ही कहाँ। शांति कोई हाट बाजार में नहीं मिले भैया भैया 100 ग्राम शांति के खरीद के ले आओ। शांति खरीदे नहीं जाएगा। आज शांति तो कहाँ मिली आप के गांव करगा में इस सत्संग मिली शांति दाम का सियाराम अरे बिना सत्संग विवेक सुलभ रसोई का सियाराम। राम कथा के जीवन में शांति मिलने वाला नहीं। आज बड़ा ही भैया मध्यक प्रयास करके अतका बड़ा आयोजन करे हैं हमारे जीवन में शांति आ जाए, हमारे गांव में शांति आ जाए। अब ये शांति के पसरा लगे हुए हैं। जिन खरीदना है खरीद लो। अब अगर घूम घूम के चलते हो कोई मन में आई तो कल कभी पछताए पड़ेगी। ये शांति खरीदना है तो आपके गांव में आज बीच बाजार लगे हुए हैं। आज आप पछताए जिला कृष्ण खरीद लो कर सियाराम मैं जम्मू झलरिया के जब का हमारे बहनी मन है भैया मन है आज राखी महापर्व के पावन पर्व में बधाई दे दो। कावर भैया मन तो इस को धर्म रहा कि भैया भी का 1:30 बजे बाद ही राखी बांधे जाए। मैं तो समझता हूँ अगर भाई और बहनी का टूट प्रेम है बोला कोई दुनिया में रोक नहीं सके। हम तो बंधा का हम सवेरे 9 बजे अगर हम 1:30 बजे देखते तो आप तो गाँव नहीं आ सकते थे। सियाराम हम 12 बजे घर जाओ तो सुबह उठा राखी बांधी तो हो नहीं खबे ठीक से कि हम भाई लोग बहनी प्रेम है बहनी पहली बात होने के बाद हम बोले सियाराम भाई बहनी वाला राखी बिहार के बधाई। और चलो आप के सामने इकट्ठा प्रसन्न होकर करते सियाराम राजा जनक के बेटी सीता है कौन ब्याह करके अयोध्या नगरी में बहू बन के आए, पुत्र वधू बन के आए।
कतका सुंदर सम्मान होते जब कोई बेटी ससुराल में जाती है। आज सीता घरों बहुमन क्या है भाई, आरती उतार से जीवो जनैया कौशल्या माता सुमित्रा कहते सीता जी से लक्ष्मी मंदिर में विराजमान है। कहते सियाराम राजदाई सीता है और राजमहल घूमने देखा थे, चारों ओर घूम के देखा था वे। कहते सियाराम बड़ा आनंद मना के कुछ दिन बीती। सीता के मन में बार बार एक बात खटकत रह गई, बार बार मन में खटकत रहे। कुछ दिन बीते के बाद में सीता के मन में जो बात आत्मा में घुसे बदलते कहते सियाराम सीता है और जा करके अपन कमरा में बैठी इस काकों से बोले बतावे कहते सियाराम काकों से बोले बतावत नहीं है। कहते कौशल्या सब ये पहली जाती बेटी सीता बात का कोई तो कही बेटी नाराजगी का है। पानी लेके देखे कौशल्या पानी पी ले बेटी सीता। सीता कठिनाई तो आज वो पानी नहीं पीना है, पानी तो पानी एक अन्न भी आज एक घर में दाई और लती है कौन सर हो आते वो दिल है गवाही के एक छत्तीसगढ़ की माटी जे माटी में हम जन्म धरे हैं वो काहे एक माता के दर्जा है। श्याम ये माता है और ये सीता का कर बेटी ये धरती माता के बेटी है। कहते सियाराम सीता को राजा जनक की बेटी लो वो तो पालन पोषण करी माता सुनैना है तो राजा जनक है तो, लेकिन असली माता को ये धरती से पैदा हुई सीता है। और ही धरती में हम लोग वापस सब लेके जाना है, चाहे राजा हो रंग हो गरीब हो अमीर हो धनवंता हो गुणवंता हो सब लेके जाना है। कहते सियाराम ये धरती हमारी माता है। सियाराम एक माता वो हर हमारे 9 महीना तक कोख में रखी कटका तू कर सही कहता बाहर भेजी। अब एक माता ये हमारे भारत देश में कहे जाते धन्य हमारे भारत देश के माटी में जन्म धरे से दुनिया बहुत देश है, अमेरिका जापान इंग्लैंड फ्रांस अभी तक कोई माता कहा सुने हो? अमेरिका माता इंग्लैंड माता जापान माता कहा। इसलिए आज वो सौभाग्य हम लोग मिले हैं गर्व से सीना ठोक के कहा था भारत बेटी है छत्तीसगढ़ ला घलोक महतारी कहते हैं सियाराम। हमारे देश में कनको राज्य है आंध्र उड़ीसा मध्य प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु कोई महतारी कहा सुने हो? तमिलनाडु महतारी आंध्र महतारी मध्य प्रदेश महतारी नहीं सुने। आज वो सौभाग्य भी हमारा मिली गर्व से सीना ठोक के कहा छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के भूलिया
देखो लाई आज कौशल्या है तो जाकर थे बेटी सीता चलो कोई कही कहे अगर के तबीयत खराब हो बता दे बेटी की अभी नहीं राजा लगा कि आज के बाद रही रही कोई खाना नहीं आज वो खाना चाहिए है कौशल्या मना के थक की सीता ले सिया सुनिकल जाकर दीदी जाते जान को मना दे ऐसे बात का हो गई सीता है तो विसा है का कौशल्या है तो जाकर आज सीता के पास में सुमित्रा है तो जावत है सुमित्रा जाकर के बेटी सीता ऐसे बात का बेटी आज से खाना दिखावे पानी नहीं पीवे बेटी तो कैसे ढंग के जिंदा रहे के थे सियाराम न तुअन खावेगा पानी पिए कहियो दिन पीता था वे के थे सियाराम सीता है कौन न अन्न खाए न पानी पिए आज सीता है तो बड़ा सोच में पड़े हुए अंत में कई हितम जा करके आज कहे लगी आज कौशल्या उस सुमित्रा का कथबात का है सीता के नहीं खाए के कारण क्या है आज मैं जाता हूँ सीता के पास में और कई हितम जावा था वे कथे सियाराम आज सीता के पास कई कहूँगा थे कथे बेटी सीता तीर ले जाके बेटी हाथ लौकर खान में रखी सीता की कथे बेटी से क्या बात हो कौन सी कारण से आप निधन ग्रहण नहीं करता सीता एकदम पे वीर बता दृश्य आज वो सीता है तो वो वचन दे वो प्रतिज्ञा मिला है बेटी सीता एक प्रतिज्ञा करता जेल घर में भाषा के हत्या के दोष लगे हुए जेल घर में भाषा के हत्यारा हो ही बेटी सीता हो घर में अंदर मत कर देते अब आज मध्य में अयोध्या नगरी के राजमहल में कोई भाषा के हत्या के दोष लगे भाषा के हत्यारा है यहाँ और मैं जेल घर में भाषा के हत्यारा है वो कई मंत्र ही बेटी सीता एक और फंस गए अयोध्या नगरी में आज तक के कोई एक जीव नहीं मारे हैं और एक की भाषा के हत्यारा घर में आज वो दिन गवाही दे रहे हैं आज कोई जो कोई भाषा के हत्यारा ये घर में निवास करते थे और जे घर में भाषा के हत्यारा है वो घर में जो रहने जाऊं मैं सीता प्रतिज्ञा करे हो वो पिता राजा जनक के है बेटी जिन घर में भाषा के हत्या के दोष लगे हुए आज वो घर में करने के है जय सियाराम ऐसे घर के सीता के बात है गौरैया पूरा अयोध्या नगरी में आग के समान फैला था वही कथे सियाराम आज के समान फैल गए अयोध्या नगरी में अयोध्या नगरी के राजमहल में कोई भाषा के हत्यारा है भाषा के हत्या के दोष लगे हैं और देखो भाई काकरो घर में अंदरूनी मामला रखे ना बहू आए के बाद में उभर जाता हुआ काकरो हम नया बहू आ गया तब तो बात में छुपा कर रखे वो बहू आई ये नहीं बता दे पड़ोसी बता दी पड़ोसी घर बैठे थे पड़ोसी को बता दी कि हां तो सास के बात को जान तो ससुर के बात को जान तो बहू है ना सब मालूम पड़ते आज सीता मैया ने मालूम पड़ गया जो घर में कोई न कोई भांजा के हत्यारा है घर में कथे सियारा उड़े जाहिए चिड़ैया भैया हो ये शरीर एक पिंजरा है भैया ये शरीर पिंजरा है जले पर मैना बैठे हुए पता नहीं हो मैना कब कब रोटी उड़ा रही है कब कब भी हाल नहीं कोई ठिकाना नहीं है कि हाल का हुआ अभी बैठे घर में जाए बात में कहा जाए पता नहीं चला अभी बने बने का घर पता नहीं कब कब निकल रही कोई ठिकाना नहीं है एक रेशम की हम लोग वापस सजेब करते का उड़ी जाए
जी हमदानी भैया है श्री राम, गोपेश पटेल जी, सज्जन पटेल, मोनाल पटेल और भोगी पटेल, ये चारों की तरफ से इक्यावन रुपया के साझा भेंट है। ये पटेल परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कमाई में भगवान के भजन लगाए के प्रयास कर रहे हो। हमें राम भजन परिवार से बड़ा बहुत धन्यवाद है। आज यार के तरह के फैले की चालू हो गई अयोध्या नगरी में सबसे सोचे मतलब के अरे जिन अयोध्या नगरी के राजमहल है आज रघुवंश के माने जाते, रघुकुल की सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा परिवार है जिन्हें सीता जी एकदम आंख बड़ा चंबा के बात करते। आज कौन ऐसे महाराजा के हत्यारा है? राजा दशरथ के पास के बाद राजा दशरथ से बुलाए जाते महाराज आज तो नगरी में खास मिलत है कथे श्याराम, आज तो अयोध्या नगरी में बात मिलत है श्याराम, कौन भाषा के हत्यारा है? अब सीता है तो बतावा था अंजल ग्रहण नहीं करते कथे श्याराम। राजा दशरथ आकर के सीता के पास बैठ के कहते बेटी सीता एक काम आप बोला बोलेगी? कहते हाँ पिताजी। आज वो पिता राजा जनक को बोले हैं प्रतिज्ञा दे रहे कि जिस घर में भाषा हत्या के दोष लगे हुई वो घर में न तो पानी पीवे न तो ग्रहण करके चला। और आज अब दिल गवाही देती एक घर में कोई न कोई भाषा के हत्यारा है, हत्या के दोष लगे श्री राम। राजा दशरथ के कान में जाते सुना बात। राजा दशरथ याद करते वो दिल्ला जेल दिन में राजा दशरथ शिकार खेले गया है और शिकार खेलेगा आज जंगल में जाते श्री राम। बेटा श्रवण कुमार का माता पिता अंधीर था, माता सुहंगी और पिता आज दोनों अपन कंधा में चढ़ा करके तीर्थ यात्रा कराता है। वो श्रवण कुमार के माता पिता है तो पूरा तीर्थ यात्रा में घूमता है कथे श्याराम। राजा दशरथ का याद आते वो दिन में मनन करी स्वास्थ्य के इस सीता झूठ नहीं बोल अपन तीनों धन नानी वाला आज बराते महारानी बिरहा इस सीता के झूठ नहीं बोला। राजा जनक की बेटी माता सुनैना के बेटी आज वो घर में बहु बच्चा है तुम लोग भूल गया है इस सीता झूठ नहीं बोला। सही बात बोला बेटा श्याराम। वास्तव में अयोध्या नगरी में भाषा के हत्यारा है, भाषा के हत्या के दोष लगे हैं श्याराम। राजा दशरथ मन ही मन सोचे बदल की श्री राम जिन बात का आप तक हम कोई नहीं जान नहीं चाहते हैं, आज कोई मालूम नहीं हो ही आप कह रहे आज बहु आकर के बात संकल्प गए हैं जब तक के एक भाषा के हत्या के दोष नहीं मिली तब तक के घर का जल ग्रहण नहीं कराओ। ये तो क्या है कहते श्याराम। हमारे बीच में ये बात आती वास्तविक में कोई बात तो छुपा कर रखना नहीं चाहिए श्याराम। कोई भी घर में बात हो गए वो ओपन करके चार के बीच में ला देना तो हल्का हो जाते हैं, लेकिन छुपा के रखे तो बहुत बड़े और जड़ बन जाते कथे श्याराम। एक सती आज सीता मैया का जब तक के भाषा हत्या के दोष नहीं मिली मैं अपना कहने करा कथे श्याराम। ओरे जाहि रे चिरैया चिरैया
राजा दशरथ पर बीते हुए याद करते जाई वास्तविक राजा दशरथ हितावन एक समय के बाद जिन समय में शिकार खेले बन गया है और शिकार खेला खेला आज बहुत घनघोर जंगल में निकल जाते थे सियारा आज घनघोर जंगल में निकलेंगे हे राज आगे का श्रवण कुमार हे तो अपन अंधी माता पिता तीरथ कराए भर जावा है थे सियारा इस जनता में आज माता सुभागी के बेटा हमर बहुत हमसे प्यार में रखवार आज कैसे होकर के पानी ला देते बेटा हमर गला सुखर के क्या बोल के ही थे सियारा बेटा श्रवण कुमार कथवा पिताजी तुम्हारी हिकार में रहो मैं यहाँ के पानी के देश का था आज हरे कुमड़ी और कुमड़ी आधार के शरीर नदी में जावा का है कथे सियारा आज शरीर नदी में पहुंचे हे आई जैसे कुमड़ी में पानी भरता है पानी के बाद में गड़गड़ कुमड़ी बाजा थे कथे सियारा अगर महाराज दशरथ शिकार के लिए बढ़ गया है वहां से देखते कोई न कोई जानवर है तो पानी पिए बड़ा है वहां से सब भेदी बांध चला दे राजा दशरथ सब भेदी बांध जब चली वहां से और वहां कहां निकल गए श्रवण कुमार साथी बन गए पिताजी ने पानी ला रहे हो ये कोई पापी है तो छाती के बाद चला है पिताजी दशरथ हिताओ अपन शिकार का भोजन भोजन नदी के तीर में जाकर से नदी के तीर में जाकर देखे जानवर तो नहीं है एक बालक है तो कुमड़ी में पानी भरता है छाती में बाल लगे हैं दौड़ के दशरथ जाते भगवान वो शिकार करती हुई लेकिन ये तो इंसान के छाती में बाल जाके दशरथ छाती से बाहर निकालते ही लगे श्रवण कुमार तड़प रहे बेटा ते वो काकर औलाद काकर संतान आज वो से बहुत बड़ी बहुत हो गए मैं जानवर समझ के अपना श्रवण कुमार होता राजा दशरथ के चेहरा देखी और चेहरा देख करके चिल्ला के मामा ते भाषा के बर्बाद चला दिस मामा दशरथ जी मामा ते कौन भागा सुन आपके जो बेटा बदल भाषा देखते कैसे नहीं बोल मामा बोले उसको श्रवण कुमार कहते मामा मैं मोर माता सुभागी हमेशा पूछो माँ मोर मामा कैसे लगते माँ मोर मामा कैसे दिखते माँ एक शब्द बोलने से बेटा श्रवण जेकर मस्तक में सूर्य कुल के तिलक होई जेकर मस्तक में सूर्य के समान तिलक होई वही तो मामा है बेटा अब तो बताए इसका अब का दिन के बाद में और माथा में सूर्य कुल के तिलक देखा था आज तक काकरो मस्तक में सूर्य कुल के तिलक नहीं देखे हो और तो मस्तक में सूर्य कुल के तिलक भाभी देकर से पीते और मामा या स्वराज और भाषा के ऊपर के पैमान चलाए दशरथ हितो नंद रही कैसे भगवान ये कैसे करके न कहो भगवान ये कैसे करके आए वो हाथ वो हंगल वाला के साथ राजा दशरथ नहीं सोच लगा कि इसका मन मन पछता लगा के कहते सियारा एक तिलक के माध्यम से पर मामा पहचान लेते हैं आप देखे हो ये मस्तक
कि तिलक लगाना कतका जरूरी है। आज मस्तक में हर कोई तिलक लगाओ, हमारे माता मन बिंदी लगाते हैं। एक पहचान है नारी धर्म के, एक पहचान है एक सुहागन स्त्री के। भैया मन से निवेदन है, को जन भैया माथा में तिलक लगाते। एक तिलक की पहचान का है, हम ट्रेड मार्क से ख्याल कर हुआ कंपनी के एक ट्रेड मार्क रखे, और जैन जो भी मस्तक में टीका लगाते ना, वो भगवान और भी कंपनी के हमारे ट्रेड मार्क का है। जेल समय यमराज हमने लेके बनाई, सबसे पहले मस्तक में टीका देखी ना, ये हमारे कंपनी ट्रेड मार्क है कि सीधा स्वर्ग में ले गया। एक टीका लगाए कि इसका महत्व है। आज एक टीका लगे से दशरथ को अपना मामा समझ के पहचान करने को, तो मामा चेहरा नहीं देख रही थी। राजा दशरथ है कौन? वास्तविक में आज सोच में पड़ गए भगवान याद करते हैं भगवान विचार करने वाले श्रवण कथे मैं तो था मामा, वो रंगीला माता पिता पार में बैठे हुए थे, ये तुम्हारी ये पानी धर के और माता और पिता के पार में बच्चा है मामा, ये पानी भर के मामा श्रवण कुमार हो अपने मामा दशरथ को तुम्ही लगे थे और भगवान के नाम लेते काम किया जिसने है मैया राजा दशरथ कुबड़ी में पानी भर व्यक्ति के पास में जाते पानी न देते अंधा मन करते बेटा श्रवण आगे सुनता आगे बेटा ला पानी का है पानी ना हाथ लगाते कि बेटा बोलत क्या बतिया बेटा तो जवान ने कहा हुआ बोलना नहीं जवान सुने बार मैं पर सब हूं कुछ तो बोलना दशरथ है कौन चिल्ला के कबीरे कही बेटा श्रवण को हाथ से मारे के नहीं अतकवाद सुख है अंधेरा माता बेटा है कौन को देखे हंस मैं तो भाई नहीं तो दशरथ को मैं और मोर बेटा मारने वाला कोई एक भाषा के हत्यारा है ये पानी अति के कागर जब हमें बेटा समझ लिए तो हम जी के कागर को कुबड़ी से पानी निकाल के श्राप देखे दर्शन सजा आज बेटा की वियोग में गए तो दो प्राण लगे थे एक दिन बेटा के वियोग में तो प्राण करिए दशरथ जाए बहनी के श्राप हो दोनों अंधे प्राण त्याग देते दशरथ के आज में श्राप मिले हैं एक तरफ दुखी भी हुई दशरथ और एक तरफ खुशी भी हुई खुशी का के नाम से इससे खुशी इधर से भी होगी कि उनका औलाद नहीं है एक कोई हमारा औलाद नहीं है और वो बहनी श्राप के है कि जा एक दिन ही पुत्र के नाम से श्राप किया है एक से भी खुशी होई तो जरूर तो बेटा होई जरूर वो पुत्र होई ये दशरथ का विश्वास हो गया और एक कर दुखी एक से भी हो गए कि मोर नाम से मोर भाई बहनी गौना दबान और भांजन की हत्या हो ये बड़ा दुखी है सियारा कहा जादू मंत्र मारे के कान्हा हर का जादू मंत्र मारे के कान्हा और हो गए हमें तोरे तोरे मया तोरे मया हो गए
कुमारी पूर्वी साहू भाई मौज दादा संत मार्ग इनका तीनों के तरफ से 51 रुपया के सादा रहते हैं भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम और लास्ट में ठाकुर गावे करते जरूर ठाकुर का पुत्र श्री राम भगवान का कल्याण करे कहे श्री राम। तो भैया आज राजा दशरथ समझ के लिए अयोध्या नगरी में कोई नहीं गए हों भांजा के हत्यारा भांजा के हत्या के दोष बोला लगे हैं सीता झूठ के बोला सीता सही बोला थे कथे श्याराम बहू सीता के आंखों में हाथ जोड़ के खड़ा हो गई बेटी सीता खोजे की जरूरत नहीं है बेटी मैं हूं वो हत्यारा भांजा या मैं मारे हूं अब एक कही आज कैसे ढंग में कभी भांजा के हत्या के दोष अगर जाना तो हो गए भांजा के हत्या के दोष मिटा कर हम यहाँ आके हवन करके मिटा दे वो कथे श्याराम कथे महाराज आज बोला पिताजी के बारे में बता है आज बड़े बड़े ज्ञानी मतलब बना लो और बना के तय पूछने कथे श्याराम आज राजा दशरथ है तो जब चाहे अपन राज्य है राज्य से बाहर बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी मतलब बनावा थे कथे महाराज भांजा के हत्या के दोष के निवारण कैसे होगी लेकिन दोष के निवारण के लिए कोई उपाय बता दो महाराज श्याराम समाधि के आजे हो रामा जाके बोला लागे मैं तो गए भांजा के भैया हत्या के दोष लगे वास्तविक में आज बड़े बड़े ऋषि मुनि संत ज्ञानी मतलब और बात की कथे महाराज एक कोई बात बता दो ये भांजा के हत्या के दो वर्ष के लिए मेरी मोर बहुत खबर हुई तो बहुत नहीं करे पानी नहीं किया है ऋषि मुनि बना फिर रात दशरथ एक काम कर आप 10,000 ब्राह्मण बला और बना करके बोला भोजन करा और भोजन करा के दान देवे भांजा के हत्या के दोष में यही कहते हैं श्याराम दशरथ और सीता के पास से जाके कहते बेटी सीता आज ऋषि मुनि ने कहा थे ये बात सही है मैं 10,000 ऋषि मुनि बना के ब्राह्मण का बना के भोजन करा सकता हूँ कहते नहीं करा एक से अच्छा तो एक ब्राह्मण हो
अब वो ब्राह्मण किसन हो कि आज तक काकरो घर में पानी न पिया हो, काकरो घर में भोजन न किया हो, अगर वो ब्राह्मण अपने भोजन करा के दान दक्षिणा करावे, भाजा के हत्या के दोषी यदि कथे श्याम मात्र एक ब्राह्मण हो, लेकिन ब्राह्मण इतना पवित्र होना चाहिए काकरो घर पानी मत पी रहा है, काकरो घर में भोजन मत कर रहा है, ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए। आजकल ऐसे ब्राह्मण मिल ही कहाँ है? अरे हिजत के बात नहीं है, चारों युग में खोजने नहीं मिला है, बड़ा चिंता में पड़ गया। तो इसका मिले ही कहाँ? सीता कहते एक बारे में मालूम नहीं है। अगर थोड़ा जानकारी लेना है तो सीता जन्म करते हैं, एक पापी लिख के बात कर ले कहते हैं सियारा राजा दशरथ है तो सुंदर एक पापी लिख के अपन संजय महाराज जनक के पास में खबर भेजा था, कहते सियारा मैं 10,000 ब्राह्मण की व्यवस्था करके भोजन खिला के दान कर सकता हूँ, लेकिन सीता के कहना है कि 10,000 के बजाय मात्र एक ब्राह्मण हो, लेकिन वो ब्राह्मण ऐसा हो ये काकरो घर पानी मत करे, काकरो भोजन मत करे, ऐसा ब्राह्मण बोल है राजा जनक के बाद में पापी पहुंचाए जाते श्री राम। लेकिन दशरथ देखो हमन कथन ये दुनिया में कर्म कथन कोई नहीं देखा, छुपा के कोई कर्म कथन, लेकिन कोई नहीं जाना थे कि कर्म के फल हर कोई भोगे पड़े शराब, चाहे राजा हो, रंग हो, गरीब हो, अमीर हो, धनवंता हो, गुणवंता हो, सब पर कर्म के फल भोगे पड़ी। काबर जो जैसन कर्म करी वैसन फल मिले। अरे भगवान जैसन कर्म के फल खाए पड़ते, राजा दशरथ के कर्म के फल भोगे पड़ सकते, तो हमको साधारण मानव है। एक श्री कथे से अरे जो बोएगा वही पाएगा, हर तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है तो मिलकर होगा, जैसी करेगी कभी भी मत सोचना शेरा, अगर कोई गलती हो जाए ना तो गलती के निवारण अवश्य करना चाहिए, छुपा के कभी मत रखो, नहीं छुपा के रखो आगे चल के वो गलती है और बहुत बड़े हो जाते। बात निकल के बता था तो मन लगता बात काबर एक गलती अपन पास में साधारण बात है, हम लोग के घर में रखते शेरा मेरा हिस्से में बात एक दिन इसमें शेर नहीं ना उससे आ रहा है बता तो बात का सारा आंसर शेरा का भेज शेरा वो बेचारा द्रौपदी आशा ओकर डोगरा
तब डोगरा थे डोगरी बोला थे वो। अब ते मोर कथा पर बेटी घर जाके के वहां समधी है ऊपर सामने मोर बेइज्जती हो गई। तब उस गरीब कथे से आका एक काम का डोगरा ते बिहनिया चले और शाम तक पहुंच जाए का भर्ती कर कबरा थे दिन पूरे बाद आप एकर से इससे जल्दी जा दिन पूरे पहले पहुंच ताकि जा। लेकिन वो कहते मोर भर्ती मत जाने समझी सजन ने घर में जाकर बेइज्जती मत हो श्याम। लेकिन वो लोग जीत के मारे चल दी। अब वहां इस गांव में जैसे गांव 500 पहुंचे की छोट में तुम समझी गई आखिर तक लेपत हो गए थे श्याम। आखिर तक लेपत हो गए परवा वाले से कमरा है काबर दरवाजा दिखा नहीं है वही लेकर हमें कभी से भैया हो बोला रोटी आते ना हाथ में धर के लेके कहते था बन जल्दी घर पहुंचा दे लेकिन वो हमर बेइज्जती हो गई इन्हीं पर रोटी आते तो बताओ मतलब छुपाए के प्रयास कर सकते संभीरा है तो घर वाला समझ संभी का सलाह थे वो कि परवा वाला का कमरा थे जाके किसने समझे महाराज ये परवा वाला कार मतलब हाथी ये दरवाजा हाजी करे श्याम। बताते मानिए बोला भौतिया से महाराज हाथ धर के लेके काट बताओ बेइज्जती होती है भौतिया के समझी सजन के रहे नहीं महाराज इसका बात तो है सब आंधी तूफान में कब कल तुहार खपरा में फूटे फाटे के पीछे देखा रहे हम कब श्याम। अपन गलती छुपा के कोई गलती आप कैसरों करके लेके बेचारा घटा आप किस समझी आ जाए भोजन बना तुम कोई समझी बैठे क्या समझी तोड़ सतरा है आखिर दिखत नहीं होगा समझी तोड़ सत से फुर बांचा होगा बैठक करिया भी लेगा अब वो कोर्सी तानो करिया भी लेगा के बैठा खाली हो गया का पत्नी हम है वो घर वाला समझी का बेटा महाराज जम्मो भात में नहीं खाती थी कैसे नहीं देखा था नहीं समझी महाराज ऐसा तो है राहत कटका खाते तो हम मिले नहीं देखा थे हम कथे श्याम। आज अभी तक नहीं बता दो भौती आते की कटका खाते नहीं देखा थे लाओ फिर भात लाओ फिर समझी का है कि भात ला लई और भात में से पोषण फुर बारिश नहीं ये बिलाई फिर आगे किसे लाग थे है एक बार खाए मां फटल वही साथ में पैसा समझी के डाला पड़ता है समझी के गाल पर घर वाला समझी के कैसे हमसे पगल आगे का दिखा रहे हैं समझी के गाल पर मार दे अपने घर एक ठन गलती काम लेके ठन गलती हमें देखा था एक ठन गलती आप बता दे कहीं चीज होती है श्याम। आप कैसे करेंगे घर का जब घर बात कैसे करके बेचारा समझा सुझ रखी सब अब रात में सुते बार हो अब सुते बार हो तो फिर समझी घर के वो बाड़ी हम सुतो बाड़ी हम परसी में कथे श्याम। अब बाड़ी हम के परसी फट गया ये भाई सारा रात लोग समझी मत ये विचार लगा थे रात निकाल को उठे कम वाला के साथ बनता किसी का कौन लोग देखा का कहीं फट गया का जवान निकाल दी अब अजवान लग निकाल एक का पार्टी बांध दी और एक का अपन कोड़ में बांध दी उठे कोई तेरी दोरी सहारा जाओ फिर खटिया मार कथे श्याम। आधा रात के बेला होई उठे तेरा हो गए वो समझी लागी से ही धांगी मार दो डबो रस्सी सहारा जावत है बना में तो सुल्तान तुम्हारा वो सुल्तान तुम्हारा है सेना वो किस धौती आए वाला समझी रहा है भारत से गिर के खट खटिया की आवाज ऊपर में खटिया तो आगे नीचे चल के दिन सब झूला कुमार चाहिए ये उठी घर वाला समझी का देखे कैसे ना था जी अभी तक नहीं बता दो धोती आपने समझी की बता एक ठन गलती छुपाए और एक ठन गलती करके तो दिन रसिया एक रेस थे गलती हो तो छुपा मत गया ये तो गलती तो बढ़ जाए अब उत्तम नहीं बता का महाराज रात में घर हम समझी ना मार कर देखा तो हम कूदत रहे हम कथे श्याम। ऐसा होते भैया हो एक ठन गलती होते अगर गलती छुपावे तो कई ठन गलती हो जाती है गलती का छुपाना नहीं चाहिए कथे श्याम। दान करिए हमारा सबरी राय सबरी के समान माता 10 रुपये दान करे है जय हो भाई जैसे दान करे भगवान को सबरी के समान भक्ति दे भाई कथे श्याम। भैया वाले
राम सीताराम। प्रेम सागर हिमांशु और दादा संतराम ये जम्मू परिवार की तरफ से 51 रुपया के सादर भेंट है कहे श्याम। अब ही आदर सादर भेंट कहे श्याम। श्रीमान अशोक कुमार जी साहू कबीर चौक सेवक। अरे हमारे नाम फल कर कभी करा हंसने भेजेगा तो 30 रुपये के सादर भेंट है कहे श्याम। जय हो जय श्री राम भगवान से कल्याण करें कहे श्याम। आज हम इस कर्म के दोषन के राजा दशरथ ने कर्म के फल मिली। आज राजा दशरथ हेताओ आज राजा जनक का 23 राजा जनक आके कहे महाराज एक काम कर आज 10,000 राजा बनाए की जरूरत नहीं है। आज 10,000 ज्ञानी संत महात्मा बनाए की जरूरत नहीं है। बात है एक महात्मा पंडित चाहिए एक ब्राह्मण चाहिए। सब बता दे महाराज उसमें ब्राह्मण कहा है कि काकरो घर भोजन मत कर रहा है काकरो घर पानी मत पी रहा है। राजा जनक के मात्र एक पंडित है मात्र दुनिया में एक पंडित है ये अभी तक काकरो घर भोजन नहीं करे न काकरो घर पानी नहीं पी हो। बोले लंका के राजा रावण महाज्ञानी महापंडित लंका के राजा रावण महाज्ञानी पंडित ये आपका काकरो घर पानी नहीं पिए है कहे श्याम। आपका काकरो भोजन नहीं करे है बड़ा चंभा में पड़े बोला के बड़ा और बड़ा कहते हैं भोजन करा यज्ञ करो और दान कर दो ढांचा के हत्या के दोष मिलते ही कहते हैं श्याम। जिला हम राक्षस है रावण राक्षस है नो श्याम रावण राक्षस नो है। रावण कौन है रमऊतम कुल कुलस्त करनाती जीव विरक्त पूजे हो एक सूचना हमारे जितने भी पुरुष वर्ग हैं उन सभी से सादर निवेदन है कि भोजनालय में जो भोजन की व्यवस्था हो चुकी है आज भोजन भंडारा मुस्कान साउंड सेंटर की ओर से जो है गणेश्वर साहू के द्वारा जो है रखा गया है। तो आप सभी से सादर निवेदन है आप सभी भोजनालय में पहुंच करके भोजन व्यवस्था में आप सहयोग प्रदान करने की कृपा करेंगे। भोजन व्यवस्था हो चुका है पुरुष वर्ग जितने भी हैं सबसे सादर निवेदन कि आप भोजनालय में जाकर के भोजन ग्रहण करने में सहयोग कीजिएगा। बोले रामचंद्र भगवान की जय। वास्तविक में आज हम एक दशरथ जी है तो अपन जो ऊपर के पिता थे बात का निवारण करे भोजन था श्याम राम राम सीताराम। साउदी बंदरक रहिया आपको 50 रुपए के साथ भेंट है श्याम। तो भैया ये रावण हमन का राक्षस है राक्षस नो है वो कहां जन्म है उत्तम कुल कुलस्त कहलाती शिव बियन के पूजे बहुभांति करते हैं श्याम। इतना सुंदर कुल में उत्तम कुल में जन्म धरे कुलस्त ऋषि काफी तो राक्षस कैसे हो गया बिचारे बात से ये राक्षस कैसे हो रावण राक्षस का होगा प्रवृत्ति राक्षस है ओकर व्यवहार राक्षस है ओकर आदत राक्षस है लेकिन जाति राक्षस तो है कहे श्याम। जाति राक्षस को हटावर रावण बड़ा ज्ञान अरे काय ये संगत के प्रभाव से ये संगत में आदमी जब जाते ना अच्छा के संगत पर ही तो संत बन रही और गलत के संगत पर ही तो पापी और कर्मी बन रही कहे श्याम। रावण संगत के प्रभाव से राक्षस प्रवृत्ति बने है श्याम। देखिए अभी हमारे श्याम माता कभी कभी काली पृथ्वी ने अपन नाती नत्रमल सब का करते अच्छा राक्षस हो गए और राक्षस का वो लो है काय वो आदत है राक्षस का कहे श्याम। हमला बात कर ज्ञानी ना हम समझाते का कहते अरे संगत करले साधु के अरे संगत करले साधु के और भोजन करले फिर दास करले बना समझ भैया कमर
के हमारा नौजवान भाई बन का तेरा हम ध्यान से बड़ा वाला ये साधु संत के सब में मजा नहीं आएगी तो हम क्या करते हरे का संगत करने साधु के जे संगे संगे बोला घुमाईगा और संगत करने बाढ़े बेटा की मन भैया जे बैठे का नहीं हमारी बेचारा एक घंटा वक्तम नहला फैक्ट्री को रोज पर कहते हैं रात तो हरे का संगत करबे बाढ़े बेटा हरे का संगत करबे बाढ़े बेटा के बहु मारने अरे माहीगा हरे संगत कर ले नारी के मोर भैया तो जिंदगी साथ तो गोल निकाल दिया वो रूपा वो मन का अरे का संगत करबे नारी के तो का संगत करबे नारी जे क्रिया चरित्र चाहिए संगत करने परमात्मा के मोर भैया जो बेला ऐसा है दुनिया में पार लगाने वाला कोई नहीं है बात तो ऊपर वाले परमात्मा पार लगा सकते दुनिया में कोई लगा सके अब देखो अब रावण महापंडित के पास में दशरथ जी चिट्ठी लिखा था कब रावण को बनाना है होकर जिससे ज्ञानियों पर भी दूसरा कोई नहीं वो रावण का चिट्ठी लिखा था कहा लंका नगरी पर भेजे वो चिट्ठी और चिट्ठी कौन को मिला थे सबसे पहले ओकर पत्नी मंदोदरी का की चिट्ठी है कहते श्याम देखो भाई ये संस्कार के भाव अगर माता पिता के संस्कार मिलते तो बच्चे भी संस्कारवान होते थे आज हम कर्म करते हैं तो माता पिता के ऊपर भी अगले घर का देवाल देता हो माता पिता से बढ़ के दुनिया में देवी देवता कोई नहीं है मनुष्य आज भगवान भी कहते अगर वो दरवाजा में यहाँ फंस कर पहले माता पिता के दर्शन कर लेगा थे श्याम तो सबसे बड़ी पूजा
नगरी से राजा दशरथ के साइन है। आज आपने जिससे पंडित की बोला जरूरत है महाराज, एक दिन हवन करवाना है, थोड़ा भोजन कराना है, और तो दान दक्षिणा दे के बोला आज भाषा पे हत्या के दोष लगे हैं, बोला मिटाना है तो श्यारा। देखो भाई एक मंदोदरी के पास में पहुंचते श्यारा एक नारी जाती है तो अपन पति ला चाहे तो मना कर सकते, चाहे तो भेज सकते। काबर आज मंदोदरी कौन है? मंदोदरी तो पतिव्रता नारी श्यारा। रावण राक्षस रावण की पत्नी होते हुए भी मंदोदरी पतिव्रता कहे जाता है। आज ये पत्नी के दर्जा है श्यारा मंदोदरी लगते श्यारा। पत्नी दो प्रकार के होते जाएगा, एक धर्म पत्नी और एक खाली पत्नी हो, और दोनों में जमीन आसमान के अंतर है। पत्नी और धर्म पत्नी का अलग है। यहाँ लगा सुनो से पत्नी बोला कथे जे पर पति ला मार्केट ले जाए, जे पर पति ला मॉल में ले जाए शॉपिंग कराएगा, जे पर पति ला पिक्चर दिखाएगा ले जाए, बोला कथी पत्नी से। और धर्म पत्नी बोला कथे जे पर पति ला धर्म के रास्ते में ले जाए, जे पर पति ला आज धर्म के राह में भेजे के प्रयास वाला धर्म पत्नी। तो आज मंदोदरी एक धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी है। आज महाभारत काल में जाके देखा एक नारी योग है गंधारी, लेकिन वो अपन पतिला रास्ता पकाए के काम करते अपन पति है, अगर पति अंधा हो गई अपन अंधी हो, अपन जीते जीत में आंख में पट्टा बांध के जिंदगी बिता दी। याद रखे पूरा धर्म पत्नी के नजर में निष्ठा राम राम सीता। हाँ डेविड साहू की ओर से भगवान के प्रणिता में सेवा के रवैया बेचारा 50 रुपया के साझा करके कहे श्याम और देखो आज ये धर्म पत्नी आज मंदोदरी जब पति बना के स्वामी के दिया तुम पंडित हड़ो और पंडित के कर्म नहीं करे होते हो, ये पंडित के कर्म करे खजाना मतलब भेष यारा मंदोदरी मैं अभी तक क्या करता हूँ? मैं तो पंडित के कर्म ही करता हूँ, ब्राह्मण के कर्म करता हूँ, रात दिन पूजा पाठ करता हूँ, भगवान शंकर के मंदिर में जाके पंडित के कर्म वो है पूजा करना तो कर्म है, पंडित के श्री कर्म है, पंडित के श्री कर्म है का जजमान के घर में जाना और जजमान के घर ले दान दक्षिणा लाना, ये पंडित के कर्म है। अब एक कर्म तो करे लगी कथे श्याराम मंदोदरी के हेबर तो बने कहा था, लेकिन मोर से यहाँ 10 मुड़िया मतलब वाला ही वाला घर के कोठी खाली करा है। यहाँ 10 मुड़िया एक मुड़ी वाला ब्राह्मण जाते हैं तो आधा कोठी खाली हो जाती है, और वो 10 मुड़ी वाला ब्राह्मण लोग आगे बढ़ते ही जाए जाके सोच में वो कौन वाला ही कहते श्याराम ऐसा के मंदोदरी है तो आज राम वाला समझावा था कहते श्याराम। आज मंदोदरी तो समझा कि श्याम रावण कहते नहीं कोई जगह बड़ा ही जा सब फसका कहते मंदोदरी बिल्कुल जाओ के काबल नहीं जाओ मंदोदरी, लेकिन बुलाए तो सही कहते श्याराम ऐसा कहते नहीं हो। आज बार बार आज मंदोदरी अपन पति ने समझावा था वे कहते श्याराम अरे बीराना 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 ये बीराना 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 ये बीराना बीराना बीराना
हम लोग वहां सोचना पड़ता है। आज रावण कौन समझाते पदवी है, हम समझाते क्या देखते हैं मंदोदरी कहां से आ रहा है, कहते अयोध्या नगरी से। राजा दशरथ को पार्टी भेजे हैं, आज यज्ञ हवन करवाना है, दान दक्षिणा करना है। रावण के बोल जाकर पड़ी कहते हाँ धनी समझ जो भी जंगल और घर के रावण तैयार हो गए। अयोध्या नगरी में आज पूजा पाठ पर जावा खावे श्याराम। देखो वास्तविक में रावण अपन कर्म से राक्षस नो श्याम। आज तो प्रवृत्ति है और राक्षस बना है, संगत है तो रावण राक्षस बना है। वास्तविक में अच्छा कुल में जन्म लेकर के एक ज्ञानी पंडित के जाते राम भी लक्ष्मण का भेष वर्ष ज्ञान के आदेश से जोकर से ऐसे ज्ञानी रावण है। आज रावण है तो अयोध्या नगरी में जावा खावे कथे श्याराम। वो इसने ही आज अयोध्या नगरी में पदार्पण कर भेदाई। तीनों रानी कौशल्या सुमित्रा कैकेयी और राजा दशरथ हितम सोने के थाली में आरती सजा है। सोने के थाली में आरती सजा करके आज राजमहल के दरवाजा में पहुंचे हैं। पहुंच करके रावण के शीतल चरण का कारण देकर श्याराम। एक संस्कार हम लोग आपने सीख लिए थे। आज लड़ाई अपन जगह में, आज हम राजनीति की लड़ाई में देखे हो, आज राजनीति की लड़ाई में क्या होते अलग अलग दल के हो गए तो हमारी टीका चालू हो जाते। लेकिन आज राम और रावण की लड़ाई होते ना, वो दिन समय ख्याल में हुआ। आज राम भी मानते कि रावण ज्ञानी है, आज वो अपमान सहन नहीं कर सके। लेकिन आज कभी भी उलट नहीं कर सके, नीति से लड़ी हुआ और नीति से लड़ना चाहिए। चाहती इसका तो रात निकाल कर बोल नहीं, शाम हो गया मतलब लड़ाई बंद, बिहार दिन फिर चालू ये है आप लड़ाई लड़ाई। तो आज वही रावण है तो जब अयोध्या नगरी के दरवाजा में खड़े हैं। आज तीनों के तीनों प्राणी दशरथ कौशल्या सुमित्रा कैकेयी दोनों थाली में आरती सजा कर रावण की आरती उतारा थे कथे श्याराम। राजा दशरथ है तो रावण के चरण पखारे व सोने के थाली रखे है। पानी गोधे कौशल्या दशरथ है तो चरण धोवत और तीनों प्राणी रावण के चरण में लेवाते कथे श्याराम। तीनों प्राणी जलावित बेटे राजा दशरथ अपन जो पल्लू रहा है आज सापी ने आज रावण के चरण पूछा था वे कथे श्याराम। ऐसे रहते दाई पता ये रावण आज लेगा था वे कथे श्याराम। राम है कौन? छत के ऊपर में खड़े रहे सीता के सामने और देख करके कहते ये संस्कार है। वास्तविक में जिन माता पिता संस्कार देते बालक को ना, तो आज बालक भी है ना वो माता पिता के संस्कार ग्रहण करते कथे श्याराम। लकड़ी का है धीरे धीरे छोड़ दे पढ़ाई हो रहा। अरे लकड़ी का है बुलाओ धीरे धीरे छोड़ दे पढ़ाई हो रहा। अरे एक दिन ऐसा आई अरे एक दिन ऐसा आई बाबा और चोरी में ले जाओ।
अब जाके महाज्ञानी पंडित रासन जी के बैठारे हारे कथे श्याराम। आज राम देखते आने मोर माता पिता है तो जब रावण के चरण पखारा थे मोर भी फर्ज बनते एक दिन में भी रावण के चरण पखार हो कथे श्याराम। रावण के चरण कब पखारे ख्याल करो ये रामायण काल के बाद आज जैन समय में आज रामेश्वर की रचना करी, आज रामेश्वर के निर्माण करी भगवान राम है तो जब समुद्र न बांधता है नल नहीं जब का बेलरा भलवान वो समय में आज भगवान राम है तो जब का रेतीरा है रेती सकेल करके रामेश्वर के निर्माण करते तो वो समय में आज भगवान राम सोचे वाला इसका देश अब आपका बड़े मंदिर बन के तैयार है, शिवलिंग बन के तैयार है। विचार लगाते कौन महाज्ञानी कौन पंडित है जेला आज पूजा बनाए जाए मंदिर के आज निर्माण हो गए है कहते हैं श्याराम। वहां पूछे उस समय कहानी से है सीता के हरण हो गए, सीता के हरण हो गए रावण लंका में ले गए सीता अशोक वाटिका में रखे हैं। फिर भी वहां पता चलते कि महाज्ञानी महापंडित रावण है। अगर राम सोचती ना वो तो पत्नी हरण करके ले गए वो तो मोर दुश्मन है, लेकिन राम है कौन? आज मर्यादा की सोचता है मर्यादा के रास्ते में चलने वाला भगवान राम सोचे वो दुश्मन का काट लिया है रण क्षेत्र में लड़ाई के क्षेत्र में वो दुश्मन है आज रावण है कौन, लेकिन पूजा के लिए वो दुश्मन कौन? पूजा के लिए भाई जब रावण को बुलाया जाएगा फिर श्याराम। आज रावण के पास में खबर भेजी सुनिया और रावण पूजा के लिए आमंत्रित करे कौन है? राम रामेश्वर में कथे श्याराम। लंका में लड़ाई रावण विचार लगे अरे वो लड़ाई के क्षेत्र में दुश्मन पूजा करे और दुश्मन तो है ये है मर्यादा भी करी श्याम। लेकिन रावण विचार लगाते पूजा में पति और पत्नी जरूरी है, बिना पत्नी की पूजा अधूरा है। लेकिन अगर पत्नी में हरण करके ला रहे हो कहा लंका में और रावण एक अकेला पूजा में किसी में खींचिया रावण ज्ञानी ज्ञान के आज भंडार होकर पास में विचार लगे सीता में हरण करे हो कोई बात नहीं है, वो तो नीति चला लड़ाई एक हार ही हो जाएगी दुनिया मुझे जीती ही सीता लेगी। लेकिन आज पूजा करे का बलावत है तो सीता अगर बदरीला पूजा के लिए खाना और फर्ज है। रावण स्वयं अपने विमान में धर पूजा करेगा के सामने तो सीता धर करके कहा रावण के पास से श्याराम। रावण भी सोच के लेकिन राम देख के डर रही तेरा का मर्यादा के रावण ये रावण मर्यादा में नहीं हिस्सा। आज दुनिया में कत्तो रावण है लेकिन आज के रावण मर्यादा में नहीं, लेकिन वो जो लंका के राजा रावण मर्यादा में चाहती तो सीता अपन पत्नी बना देती राजमहल में ले जा सकती, लेकिन नहीं जब तक के दो लोग से पत्नी स्वीकार नहीं होगी तब तक के राजमहल में नहीं मर्यादा के रावण आज रावण स्वयं सीता अशोक वाटिका से विमान में चढ़ा करके रामेश्वर में ले जाकर पूजा में बैठा राम के साथ तब राम रोहिणी में रावण के चरण पखारे जैसे पूजा संपन्न होते सीता वापस विमान में चढ़ा कर मर्यादा के रावण तो आज संस्कार मिले है। आज राम लभी रावण के चरण पखारे आज पूजा पाठ की तैयारी अयोध्या में हुआ था श्याराम पूजा पाठ की तैयारी करा थे मैया तीनों धन मैया में है और राजा दशरथ सीता पूजा में शामिल हुआ था थे श्याराम। बोले बाटे जबर खतर डोली पूरा घाटी तो बोले बाटे जबर खतर डोली पूरा घाटी
राम राम सीता राम। तो भैया हो देखो आज पूजा की तैयारी है श्री राम, अब पूजा की तैयारी है समाज के आचरण का भी इकट्ठा करना, इकट्ठा करने के क्या हो, अब इकट्ठा करे के बाद मां कहे श्या राम। पूजा पाठ की तैयारी चालू हो गई। आज देखो आज रावण पूजा में बैठे हैं, आज दशरथ कौशल्या सुमित्रा कैकेयी है तो बगल में है, सीता है तो बगल में, और सीता के नाम से सीता का मालूम है क्या राजा दशरथ है तो अपन भाषा के हत्या के दोष के कारण से इधर पूजा हो बर्बाद हो एक से की आज पूजा की तैयारी है तो हम सब कोई बैठे हम एक थे श्या राम। और ऐसे ढंग के नाही सब के सब पूजा में हवन सामग्री काले मित्र करा था एक थे श्या राम। ये संस्कार श्या हर कोई संस्कार माँ बाप से मिलते, कोई परिवार से मिलते, कोई गांव के सियान से मिलते। आज आप अपने गांव में भी बड़े भैया धनेश्वर पटेल जी आज हमारे महासंघ के एक संस्कार है। आज महासंघ के हम जब निर्माण करें तो आप उनके गांव के मुख्य आधार पटेल भैया के साथ में हमारे ये आपका बड़े महासंघ बनाए में आपके गांव के भी योगदान है कथे श्या राम। आपका छत्तीसगढ़ में हम 700 मंडली में एक संघ बने हुए हैं जिनका महासंघ के पदाधिकारी के रूप में जाने जाते आप गांव करगा से भैया पटेल जिला के जाए श्या राम। आज भी महासंघ के पदाधिकारी और मोला भी आज जिन समय से महासंघ बने हो समय से वहां के कोषाध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। आज कम से कम 9 साल हो गए कथे श्या राम। तो भैया हो ये एक संस्कार कहना चाहिए, और जब तक के संस्कार हमारा नहीं मिली तब तक के कोई काम सफल नहीं हो सके कहते हैं श्या राम। ऐसे धन सियान का है लेकर लेके रहे पंडित का लेके है, पंडित का लेके रहे वो पंडित जी है पापा अब वो लेकर है तो कैर मौत का विस्पामी पर इस बैठ के निकल वहां पर एक तमाचा मारी सो लेकर है ओकर बाद ओकर ताई का ढेर पापा ने पंडित है ओकर ताई हो समझाने लेकर भावेली पर पंडित जी खड़ा होकर तुम चार मार थोड़ी का देखना महाराज अते पर महाराज बैठे पानी पर गलती कर नहीं गलती तुम्हारी है। पंडित जी कहते गलती तुम्हारी है काबर तुम ना हो वहां पर हो अरे तू ही सियारे में वहां पर हो लेकर वहां पर बारह मुड़ी धकेला फसो ते वहां पर ता हो लेकर तुझे वहां पर ये है संस्कार कहते श्या राम। जो जब तक के सियान है कौन पहली झूठी लेकर झुकने वाला नहीं श्या इसमें धन्यवाद एक संस्कार के करते रखे श्या राम। बोले बाटे जबर खतर डोंगरी गुड़ा घाटी बाटे जबर खतर डोंगरी गुड़ा घाटी आज पूजन हवन हुआ थे ना, आज सब के सब बैठे पूजा में भैया
आज रावण यज्ञ हवन डाला था वे कथे श्याराम के। अब यज्ञ हवन के बाद में ना अंतिम दान का खिलाई है। आज जब तक के आज पंडित महाराज ने भोजन नहीं करा, ये भोजन करा के दान नहीं दी, तब तक यज्ञ सफल नहीं होवे। कथे श्याराम के। आप राजा दशरथ कथे जो दिल मांगले हमारा का जो मांगना हो गई, चाहे जमीन मांग ले, गौदान मांग ले, अन्नदान जो भी मांग ले, हीरा मोती जो भी मांग ले, सब नहीं। रावण कथे में हीरा मोती धन दौलत मांगे तो नहीं ना हुई यार। रावण एक ज्ञानी होए के नाता से बोलते आज मैं जो भी मांगना हो वहां से भी मांगा। यज्ञ करे पर कौन की हिस्सा मोर पुत्र वधु सीता है तो उनके हे कथे श्याराम। आज ओकरे माध्यम से यज्ञ होए बता दे श्याराम। रावण कथे कहा मैं तुम्हारे हाथ से आज दान नहीं मांगा, मैं सीता के हाथ से दान मांगू और सीता से मैं जो मांगा हो मांग लू, तुम्हारे से नहीं मांगा। कहते हैं श्याराम। ऐसे हत्या रावण है तो यज्ञ हवन के बीच में बोला था वे कथे श्याराम। रावण हालांकि एक राजा है और राजा होए के नाता से कर्म में भले बिगड़ गई लेकिन नीति से नहीं बिगड़ी। साथ आज रावण नीति से चलत है। आज यहाँ भी एक पंडित के आज जो प्रभाव है ऊपर में होकर उपयोग करा था वे कथे श्याराम। आज हमन भी आज ये दुनिया में चलता ना, एक घर में शासन है, गांव में शासन है, ये दुनिया में सरकार है, एक से बढ़ के एक सरकार है ऊपर वाला। ये सरकार से बड़ा सत्तन, लेकिन ऊपर वाला सरकार से बचना बड़ा मुश्किल है। और वो सरकार में जे हम लोग चल गए ना तो दुनिया में हमें कोई रोक नहीं सकेगा। थे श्याराम। अरे जी लेंगे सरकार तेरी सरकार मेरा, अरे जी लेंगे सरकार तेरी सरकार मेरा, हमें सीता मैया चावल का धराई चावल फूला तो बेटी दोस्त में डाल लो पीला बत्ती संकेत दे जाता करके सुने और वैसे ही कथा अंतिम रूप में ला चुके हो। आज सीता मैया का चावल फूल धरा दे बेटी में दोस्त से डाल लो। आज यज्ञ पूजन है तो और संपन्न हो जाते रावण कथे का देना है। आज आदेश में थे महाराज दशरथ जो मांग रहे मांग ले। रावण कथे से आओ आज बोला धन दौलत रुपया पैसा लाख हजार कुछ नहीं चाहिए। आज मैं एक काम लेना चाहता हूँ आपसे,
सीता जी लग रही सकते सीता जी मोला मुक्ति के दान चाहिए कठे श्याम ज्ञानी पंडित रावण कठे मोला मुक्ति के दान चाहिए मुक्ति सीता जी ये तो देखे वाले जब पति रहना थे राम का कठे स्वामी ये रावण का मांगा थे मोला मुक्ति के दान कठे एक ₹100 रुपया पैसा दान की मांगा थे मुक्ति के दान हमें मुक्ति के दान किसे दे सकता हो जाता थे श्याम राम कठे दे दे जो मांगे रावण दे दे विचित्र बात है रावण